अगरचे पुत्र जमात की आस्तीनों में मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। और कौनो मकाम में है अल्लाह, दोनों जहां में है अल्लाह। जिसमें जान में है अल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में मोहम्मद अख्तर नक्शबंदी साहब हमदे बारी ताला से आज की इस नशिस्त का आगाज़ फरमा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का ये प्लेटफार्म जहाँ पर मेरे कायद बानी तहरीक मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के मिशन के लिए जो आपने अजीम मकासद हमें दिए, उसके लिए पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़िम्मेदारान और कारकुनान हर हवाले से, चाहे वो फलाई मामलात हों या मजहबी मामलात हों, अहले सुन्नत की तर्जमानी, अहले सुन्नत के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। वहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता चंद सालों से ये खूबसूरत प्लेटफार्म जो PST मीडिया सेल है, इस पर रमज़ान शरीफ की मुक़द्दस सातों में लोगों के अक़ीदे और इस्लाह के हवाले से, अक़ायद के इस्लाह के हवाले से, अमाल के इस्लाह के हवाले से ये खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। तमामी अहबाब ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को शेयर करते जाएँ। माशाल्लाह, किबला हज़रत अल्लामा काजी खिज़र महमूद चिश्ती साहब, अल्लामा अब्दुल वाहिद नक्शबंदी साहब, आप हजरात जो है वो अपनी मोहब्बतों का इज़हार फरमा रहे हैं और आज के इस पैनल पर जितने मेहमान उलमाए कराम बिलखसूस तशरीफ़ फरमा हैं उनको अपना मोहब्बत भरा सलाम पेश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया उलमाए अहले सुन्नत का। माशाल्लाह, उवैस कादरी साहब हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक इस्लामाबाद के रहनुमा हैं, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया उवैस भाई। डॉक्टर मोहम्मद तैयब रज़ा साहब पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़िले रहनुमा हैं, आप अपनी मोहब्बतों का इज़हार फरमा रहे हैं। तलागंग से हमारे अहले सुन्नत के अजीम खतीब पाकिस्तान सुन्नी तहरीक तहसील तलागंग के जनरल सेक्रेटरी अल्लामा मुमताज़ मुखडवी साहब, आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का इज़हार फरमा रहे हैं। माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। इसरार कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया। हाफिज़ दिशान सुल्तानी साहब कलर सईदा से आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। हाफिज़ नोमान साहब वाकेंट से टेक्सला से आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के हमारे बड़े अजीम वर्कर मुजाहिद और बड़ी पुरानी वबस्तगी रखने वाले जनाब मोहतरम मलिक इश्तियाक अवान साहब, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब की मोहब्बतों को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। और अभी इंशाल्लाह आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में अपने मौजू की तरफ बढ़ेंगे। मैंने चूँकि बाकी मेहमानों का तारुफ आपके सामने करवाया और हमारे एक मेहमान जो कि थोड़ा सा जो है वो रास्ते में ताख़ीर की वजह से थोड़ा लेट हो गए, किसी तारफ़ के मुताज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत की सफ़ों में एक जाना पहचाना नाम है और बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक से हमेशा हर अहले सुन्नत जो या रसूलुल्लाह कहने वाला है उससे मोहब्बत और शफ़क़त फरमाते हैं, लेकिन पाकिस्तान सुन्नी तहरीक से आपकी मोहब्बतों का एक ख़ास अंदाज़ है और बड़ी पुरानी वबस्तगी है। किबला मुफ्ती अहले सुन्नत ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हबीब ज़ियाई साहब, आप तशरीफ़ लाए हमारी दावत पर। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की तरफ से, PST मीडिया सेल की पूरी टीम की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम का जो खूबसूरत मौजू है हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सबसे पहले मैं मुफ्ती साहब की तरफ ही बढ़ूंगा, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हबीब ज़ियाई साहब के हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक कुरान मजीद फुरकान हमीद से हमें क्या अकीदा मिलता है। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं और हमारे
अकीदे का हमारे अकीदे की सबसे बड़ी दलील जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन का पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद है। तो ये जो अहले सुन्नत का एक खूबसूरत अकीदा है हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, इस पर किबला मुफ्ती मोहम्मद इमरान हबीब ज़ियाई साहब जो है वो इरशाद फरमाएंगे कि अकीदा हयातुन नबी के हवाले से कुरान मजीद फुरकान हमीद हमारी क्या रहनुमाई फरमाता है मुफ्ती इमरान हबीब ज़ियाई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के अंदर मैं तमामी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की पूरी टीम का मैं मशकूर ममनून हूँ और बिलखुसूस खतीब आले सुन्नत हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद ताहिर इकबाल चिश्ती साहब दामन बरकातुहुल आलिया और आपकी पूरी टीम जो हर साल पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के प्लेटफॉर्म से इतने खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब देते हैं और फिर बड़े खूबसूरत उन्वानात अल्लाह ताला आपकी माहियत में इस पूरी टीम को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमाए। आज का जो उन्वान है यकीनन ये अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात का मैं समझता हूँ कि खूबसूरत उन्वान है, यानी हमारे अक़ीदे का एक खूबसूरत उन्वान वो हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की वैसे तो बेशुमार आयात जिनसे ये इस्तिदलाल किया जाता है कि नबी कोई भी है वो जिंदा है, बहुत सारी आयात से इस्तिदलाल किया जाता है। और फिर नबी आखिर ज़मां का मकाम तो फिर सब नबियों से आला है ना, तमाम अंबिया के सरदार हैं आप, तमाम रसूलों के सरदार हैं, फिर आपका मकाम तो है ही जुदागाना। सबसे पहले लफ्ज़ हयात को देखें तो इसका माना होता है जिंदगी, जिंदगी। अन नबी इसका माना बहुत सारे इसके मफाहीम और मानी मतलब बयान किए जाते हैं और जो बड़ा खूबसूरत एक माना नबी इसका माना होता है गैब की खबर जानने वाले, गैब की खबर जानने वाले। लोग जब यहाँ पर ये बयान करते हैं तो नबी बयान करके आगे गुजर जाते हैं, नबी का माना नहीं बयान करते। यहाँ पे बड़ी हैरानगी होती है, बड़े बड़े आप मुफस्सिरीन देखें, बड़े बड़े तर्जुमा करने वाले देखें, वो हमारे अहले सुन्नत के एक अजीम खुतबा के मैं समझूंगा ताज और फ़ख्र सादात हज़रत किबला हाशमी मियाँ दामद बरकातुहुल आलिया फरमाया करते थे ना, भाई पूरे कुरान का तर्जुमा कर डाला लेकिन नबी का माना भी नहीं आया। नबी का माना होता है गैब की खबर देने वाला। और फिर यहाँ सिर्फ एक नबी की बात नहीं हो रही, 1.25 लाख अंबिया और मुरसलीन सब के बारे में हमें ये अकीदा रखना होगा कि हर नबी गैब की खबर जानता है, हर नबी गैब की खबर रखने वाला है। और फिर नबी और रसूल के अंदर तो आम खास मुतलक की निस्बत है। किबला मुफ्ती साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, हमारे अहले सुन्नत की शान है, हमारे अहले सुन्नत की जान है। अजीम मुफ्ती अहले सुन्नत आप यहाँ मौजूद हैं, मैं आपकी मौजूदगी में ये बात अर्ज कर रहा हूँ, हमारे नाजरीन सामीन ये सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। मैं सब तक ये बात अर्ज करना चाहता हूँ उलमा की ताईद चाहते हुए कि हर नबी जो है वो गैब की खबर रखता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आका करीम समेत तमाम अंबिया तमाम मुरसलीन गैब की खबर जानने वाले। और फिर जहां हमने ये माना कि हयातुन नबी इसका माना है नबी का जिंदा होना, तो यहां फिर मानना पड़ेगा अगर नबी तमाम अंबिया गैब की खबर जानते हैं तो फिर तमाम अंबिया के बारे में मानना पड़ेगा, अकीदा ये रखना पड़ेगा कि सिर्फ हमारे आका का तो मकाम ही जुदा है ना, हम तो 1.25 लाख नबी और तमाम रसूलों को हम मानते हैं कि हर नबी जिंदा है, हर रसूल जिंदा है। और फिर हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाली मशहूर मारूफ हदीस मुबारका आपने फरमाया, नबी पाक साहिबुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम, फरमाया वयुसल्लू अलैहिम वयुसल्लू फीहिम, फरमाया वो नमाज भी पढ़ते हैं उसमें अपनी अपनी कुबूर में, यानी मुख्तलिफ अल्फाज के साथ ये हदीस आई है। फिर एक और रिवायत में आता है इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द, अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है क्या, फरमाया
अंबिया के जो अजसाम हैं उनको खाना जमीन पर हराम कर दिया है। इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन तअकुल अजसादल अंबियाए फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़। फरमाया जमीन पर अल्लाह ने ये हराम कर दिया है कि तूने मेरे किसी नबी के जिस्म को खाना नहीं। फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़, नबी अल्लाह का जिंदा भी है और उसे रिज्क भी दिया जाता है। दीगर रिवायात में ये भी आता है, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती को पढ़ें, अल साबा में इब्न हजर अस्कलानी को पढ़ें, फतहुल बारी इब्न हजर अस्कलानी की वहां भी मौजूद है। शारहीन हदीस ने जिक्र ने भी ये इस बात को लिखा, फरमाया कि अंबिया अपनी अपनी कुबूर में नमाज भी पढ़ते हैं, खाते पीते भी हैं, यहाँ तक कि हज भी करते हैं और अपनी शान के मुताबिक जिस तरह रब ने ताकत दी है वो अपने अपने कुबूर में अल्लाह की इबादत बजा लाते हैं। और फिर सबसे खूबसूरत बात मैं अर्ज करूं कि अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने 12 मरतबा, यानी आप कहीं सफर पे तशरीफ ले जाते, आपके अक़वाल में से, आपके अफ़आल में से ये चीज साबित होती थी कि कब्रों के जो मामलात हैं उनमें पता चलता था कि कब्र वाले जिंदा हैं। मसलन मैं बुखारी, सही बुखारी की एक रिवायत अर्ज करता हूँ, नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गुजर हुआ, सहाबा भी साथ हैं, सरकार ने टहनी ली, 2 उसके पीस किए, 2 टुकड़े किए, एक कब्र में, दूसरा दूसरी कब्र में गाड़ दिया। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के महबूब आखिर ये वजह क्या है? फरमाया इन दोनों कब्र वालों को अजाब हो रहा था, मैं नबी ने इस टहनी को उतार कर 2 हिस्सों में इन दोनों कब्रों पर मैंने गाड़ दिया, जब तक ये हरी रहेंगी, अल्लाह का जिक्र करती रहेंगी, मेरा मालिक उनको सवाब अता फरमाता रहेगा। अब यहाँ पर इस हदीस से वैसे तो बहुत सारे जो है वो नुकात निकलते हैं, लेकिन मैं 1-2 अर्ज करता हूँ। पहली बात तो ये है कि नबी बाहर भी खड़े होकर कब्र के अंदर देख सकता है। पूरी कायनात आप देख लें, आप हर मुशाहदा कर लें ना पूरी कायनात का, कभी भी ये नहीं होगा कि बाहर वाला खड़े होके अंदर वाला मामला देखे, बल्कि अंदर वाला बाहर वाले को देखता है। मेरे आका फरमाते हैं कब्र वाले को आप दफना के वापस आ जाते हैं, फरमाया जब आपस में तुम वापस आके बातें कर रहे होते, यानी वापस आ रहे होते हो, तो तुम्हारे कदमों की आहट भी मरने वाला कब्र में समात कर रहा होता है। मैंने कहा तुम नबी के बारे में बातें करते हो, हम तो एक उम्मती के बारे में सरकार फरमा रहे हैं कि वो जो तुम्हारे कदमों की आहट है, मरने वाला उसको भी सुन रहा होता है। आम मरने वाले की शान का ये आलम है, तो फिर नबियों के ताजदार की शान का आलम क्या होगा? फिर मेरे आका, एक मसला तो ये साबित हुआ, बाहर से खड़े होकर अंदर वाले को देखना ये नबी की शान है। और दूसरे नंबर पे अगर बाहर से खड़े होकर अंदर नहीं देखा जा सकता, तो फिर सरकार ने ये क्यों फरमाया था, मरर तो बेकब्र मूसा युसल्ली फी कब्र ही, मैं मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक से गुजरा, मैंने अपनी आंखों से देखा वो कब्र में नमाज अदा कर रहे थे। वो अलग मामला है, अहले मोहब्बत कहते हैं, ये सलात नमाज को भी कहा जाता है, सलात दरूद व सलाम को भी कहा जाता है। अल्लामा काशफी ने तो मोहब्बत वाला जुमला लिख के कलम तोड़ दिया। अल्लामा मोइन अलवाइज अल काशफी लिखते हैं, मसला ये है कि किसी के यहाँ अगर कोई मेहमान का गुजर हो रहा हो ना, तो वो वहाँ इबादत का अगर वक्त ना हो तो फिर नमाज नहीं पढ़ता, नफली इबादत नहीं करता, बल्कि आने वाले मुकद्दस मेहमान का इंतजार करता है, उसका इस्तकबाल करता है। या तो ये अकीदा रखें कि हजरत मूसा को पता ही नहीं था कि सरकार आ रहे हैं, या वहां से गुजर हो रहा है। अगर ये अकीदा है कि उनको आज की दावत मिली है, मस्जिद अक्सा पहुंचना है, तो फिर उन्हें पता है कि आज आका की आमद हो रही है। अगर हजरत मूसा को पता हो आका की आमद हो रही है, वो नफली इबादत नहीं करेंगे, बल्कि सरकार की बारगाह में सलात का माना दरूद भी है, वो आमिना के लाल की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ते हुए नजर आ रहे थे। पता चला अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं। अगर ये ना होता तो फिर कभी भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न फरमाते युसल्ली फी कब्र ही, अगर नमाज पढ़ रहे हैं तब भी, सलातो सलाम पढ़ रहे हैं तब भी, तो पढ़ता वही है ना जो जिंदा हो। इसका मतलब ये है कि हयातुन नबी का अकीदा अहले सुन्नत का इजमाई अकीदा है, मुत्तफिक का अकीदा है। और मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही बदबख्त इंसान है जो उधर कलमा भी पढ़े,
उधर कहे माज़अल्लाह नबी मुर्दा हो गए, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अहले सुन्नत हम अपने आप पर नाज क्यों ना करें, हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जो जिंदा है। नबी का कलमा अगर पढ़ लिया तो फिर याद रखें कलमा उसका पढ़ा जाता है जिसकी शरीयत भी हो, जो खुद भी मौजूद हो, जो शरीयत भी जिनकी मौजूद हो। अब पता चला आका करीम खुद भी मौजूद है, आपकी शरीयत भी मौजूद है। क़यामत तक न कोई नबी आएगा, न कोई किताब आएगी, न कोई रसूल आएंगे। तो जब क़यामत तक जमाना मेरे महबूब का है, क़यामत तक जमाना मेरे नबी का है, तो फिर शरीयत भी मुस्तफ़ा की है, कलमा भी मुस्तफ़ा करीम का है, और अकीदा भी ये है कि मेरे आका जिंदा हैं, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। माशाअल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हबीब ज़ियाई साहब, जो अहले सुन्नत का अकीदा है हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके हवाले से कुरान मजीद, फुरकान हमीद और हदीस मुबारका की रोशनी में खूबसूरत जो है वो इसकी तर्जमानी फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस अकीदे पे रखे, अकीदा हक्का अहले सुन्नत पर, और इसी पर हमारा खात्मा फरमाए। इस दौरान बहुत सारे अहले मोहब्बत, अल्लामा अब्दुल वाहिद नक्शबंदी साहब, अल्लामा काजी खिज़र महमूद चिश्ती साहब, हज़रत अल्लामा इम्तियाज़ मैरवी साहब, ये सारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक उलमा बोर्ड के कायदीन हैं। और माशाअल्लाह आस्ताने आलिया वैसिया से हज़रत किबला अल्लामा पीर तरीक़त पीर गुलाम मुर्तज़ा शाकिर साहब, आप भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अपनी मोहब्बतों का इज़हार फरमा रहे हैं। मरी से वलीद ज़ुबैर अब्बासी साहब अपनी मोहब्बतों का इज़हार फरमा रहे हैं। हाफिज़ वक़ार अहमद शाकिर साहब, वालेकुम अस्सलाम जी, आप जो है वो मेहमानों को सलाम पेश कर रहे हैं। अल्लामा वसीम अब्बासी साहब को, दीगर हज़रात को, महबूबुर रहमान गोलड़वी साहब जो कल हमारे मेहमान थे, किबला अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए। कल आपको प्रोग्राम में आते हुए हादसा पेश आया और उसी ज़ख्मी हालत में ही आप यहाँ पे बैठे रहे, प्रोग्राम करते रहे मोटरसाइकिल पे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सेहत अता फरमाए, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। और उसके बाद हाफिज़ अरसलान साहब गुजरात से आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वसीम भाई को, दीगर हज़रात को सलाम मोहब्बत पेश कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक उलमा बोर्ड के रहनुमा हज़रत अल्लामा अब्दुल रऊफ मकसूदी साहब, आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अपनी मोहब्बतों का इज़हार कर रहे हैं। हाफिज़ मोहम्मद रब नवाज हकानी साहब, आप लाहौर से जो है वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का इज़हार फरमा रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। इस दौरान दीगर हज़रात, राजा बाबू नाम से ID है, अपनी मोहब्बतों का इज़हार फरमा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। जनाब मोहम्मद बिलाल सियालवी साहब, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया। और दीगर जितने भी हजरात हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब की मोहब्बतों को सलामत रखे। माशाल्लाह ये इस्माइल साहब जो हैं वो कराची जोहर सेक्टर से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। जितने भी अहबाब इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबसे फिर यही गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को शेयर करें, लाइक करें, इस पेज को लाइक करें, दोस्तों तक इस प्रोग्राम को पहुँचाएँ। हम इंशाल्लाह बढ़ेंगे अल्लामा मोहम्मद वसीम अब्बासी साहब की तरफ भी, आपसे भी इंशाल्लाह हम अकीदा अहले सुन्नत जो है हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले हम ये चाहते हैं कि जनाब मोहतरम शबीर नक्शबंदी साहब, आपकी आवाज़ में एक दफ़ा हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप खूबसूरत आवाज़ में गुलाए अक़ीदत पेश करते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी है। अलहाज शबीर अहमद नक्शबंदी साहब। आप सादों जहाँ में नजर आया ही नहीं, आप सादों जहाँ में नजर आया ही नहीं, क्योंकि कोई और बनाया ही नहीं, आप सादों आपने जब से नवाजा
रसूल मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं, मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं, आप सादानो जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, फिर नकीरों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं, फिर नकीरों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं, जिसने सरकार मदीना की ज़ियारत की है, तो उसकी आँखों में कोई और समाया ही नहीं, उसकी आँखों में कोई और समाया ही नहीं, मैनू कसम कुरान मजीद दिए उसकी आँखों में कोई और समाया ही नहीं। जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो भी काबे से पलट आया मदीने न गया, जो भी काबे से पलट आया मदीने न गया, तुम ये समझो उसे आका ने बुलाया ही नहीं, तुम ये समझो उसे आका ने बुलाया ही नहीं, आप साथ दोनों आपकी नात ही शहजाद का सरमाया है, तो इस कम में ने तो कुछ और कमाया ही नहीं, इस कम में ने तो कुछ और कमाया ही नहीं, आप सादों नो जहां में नजर आया ही नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। आज शबीर नक्शबंदी साहब माशाल्लाह, क्या बात है। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में सोज़ो गुदाज में बरकतें अता फरमाए। क़िबला अल्लामा इम्तियाज़ महरवी साहब बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। अशरफ कादरी साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अल्लामा महबूब रहमान गोलडवी साहब, इस्माइल खान जद्दून साहब कराची से, इसरार कुरैशी साहब, काजी इसरार कुरैशी साहब आपका बहुत शुक्रिया। क़िबला अल्लामा मोहम्मद ताहिर फैज़ी साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप अपनी मोहब्बतों और दुआओं से नवाज रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सलामत रखे। हाफिज़ ज़ीशान सुल्तानी साहब, नईम साहब माशाल्लाह जामिया रियाजुल जन्ना कलर सईदा से अहबाब जो है वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।
मुफ्ती सैयद जैन शाह साहब, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। किबला पीर सैयद मजर शाह साहब गिलानी, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और ये बात बार बार इसलिए ज़रूरी है कि शाह जी हमारे वाक़तन हमारी बड़ी मोहब्बत भरे अंदाज में सरपरस्ती फरमाते हैं। इस प्रोग्राम के इनकाद में बहुत बड़ा किरदार होता है किबला शाह जी का। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। 786 साउंड सिस्टम के आनर राजा राना नदीम साहब, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया नदीम भाई, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। और माशाल्लाह अल्लामा अब्दुल वाहिद नक्शबंदी साहब, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। और बहुत खूबसूरत अंदाज में अहबाब जो है माशाल्लाह डॉक्टर मुबारक हुसैन साहब कलर सईदा से आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। हाफिज शाहिद कादरी साहब, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया जी। बाज़-औक़ात ये होता है कि कमेंट्स जल्दी से निकल जाते हैं, कुछ नाम रह भी जाते हैं, उसके लिए भी माजरत कोशिश होती है कि जितने भी अहबाब कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करें सबका यहाँ पे नाम ले लिया जाए और तमामी अहबाब अपना भरपूर हिस्सा भी जो है वो शामिल करते जाएं। इस प्रोग्राम को आगे शेयर करके बढ़ते हैं किबला हजरत अल्लामा मोहम्मद वसीम अब्बासी साहब की तरफ। और इसी अकीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आपसे सुनते हैं कि कुरान और हदीस की रोशनी में हमारा जो अकीदा है वो किस तरह खूबसूरती से बयान हुआ है। और बिलखसूस सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो अकीदा था उस पर किबला हजरत अल्लामा मोहम्मद वसीम अब्बासी साहब अपने ख्यालात का इजहार फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। पहले तो बहुत शुक्रिया पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की ये खूबसूरत ट्रांसमिशन जो हर बार हर साल होती है और इसको हेड करते हैं हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना कारी ताहिर इकबाल चिश्ती साहिब। अल्लाह करीम आपकी ये काविशें कोशिशें कबूल फरमाए और पूरी टीम आपके साथ जितनी वर्क कर रही है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। यहाँ तशरीफ़ लाए हुए नात खारानी गिरामी उलमाए किराम और किबला शौकत भाई अल्लामा अब्दुल हबीब ज़ैस इमरान हबीब ज़ैस साहिब, अल्लाह ताला आप सब का हम सब का आना कबूल फरमाए। बहुत ख़ास मौजू है हयातुन नबी का और इस पर अक्सर व बेशतर तकारीर भी होती रहती हैं, लेकिन ख़ास पैराए में देखा जाए तो ये अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं, ये हकीकत में कभी हमसे जुदा होते नहीं। तो मरने वाले मरते हैं लेकिन ये बिल्कुल फना ही नहीं हो जाते, पक्के पक्के मर गए। अगर पक्के पक्के मर गए तो हदीस पाक में तो आता है कब्र में सवाल होगा, तो सवाल किससे होगा? अगर मुर्दा ही कह दे कि मैं तो फौत हुआ हूँ, कहीं और तशरीफ ले जाए, मैं तो मरा हुआ हूँ, मुझसे क्या पूछना। मरे हुए से भी कोई सवाल पूछता है या वो कोई कभी जवाब देता है? नहीं जवाब दे सकता। तो इसलिए देखें, अगर हम कोई बंदा सोया हुआ है उसको सलाम कर सकते हैं? नहीं, शरीयत कहती है फजूल काम हो जाएगा। और ये सोया हुआ है, गाफिल है, इसको तुम सलाम करोगे? फजूल काम नहीं करना। सोए हुए नु सलाम जायज़ नहीं तो मोए हुए न क्यों जायज़ है? जबकि ये हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ की है। मुझे और आपको ऑर्डर है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब भी कब्रिस्तान जाएं तो पढ़ें अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। तो अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, यहाँ लफ्ज़ या के साथ भी लफ्ज आया है या, और ये अपने पराए सारे कहते हैं। जो कहते हैं या रसूलल्लाह ना कहो वो भी कहते हैं या अहलल क़ुबूर। कितनी खुशकिस्मती वाली बात है हमारे लिए। कोई अपने अब्बे के लिए या कहता है, कोई अपने चाचे के लिए या कहता है, हम अपने आका के लिए या कहते हैं। कोई अपने ताए को कहता है जिंदा है या अहलल क़ुबूर, कोई कहता है मेरी चाची जिंदा है या अहलल क़ुबूर, कोई कहता है मेरा दादा जिंदा है या अहलल क़ुबूर, कोई कहता है ताईदार आका जिंदा है अस्सलामु अलैका या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी हदीस पाक है। हुजूर के कब्र अनवर में जाएं तो क्या पढ़ते हैं? सारे क्या पढ़ते हैं? मैं बखरवी साहब एक हैं, उनकी तकरीर सुन रहा था, कहते नहीं मसला ये नहीं, मसला ये है कि एक है रूह एक है जिस्म। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए साबित करें कि उनकी रूह उनके जिस्म के अंदर है। तो मैंने कहा जब उधर अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर पढ़ते हो तो कहाँ होती है? तो कहाँ होती है ये बताओ? कहा नहीं आलम बरज़ख है। मैंने कहा वही आलम बरज़ख है हुजूर का जहाँ कब्र अनवर है आपकी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर कहा जाता है। कौन सी जगह है जहाँ पे आप नहीं कहते? अगर रावल टाउन वाला कब्रिस्तान ले ले तो ये तो हजारों लाखों में कब्रें हैं और फिर हैं भी बहुत पुरानी पुरानी, और आप कहते हैं अस्सलामु अलैकुम खिताब कर रहे हैं, फिर या भी कह रहे हैं, फिर अहलल क़ुबूर कह रहे हैं, कब्र नहीं कह रहे, एक कब्र को नहीं कह रहे। वो जो दूर है जहां तक आपकी चीख की भी आवाज नहीं पहुंचती वहां के लिए भी आप कह रहे हैं या अहलल क़ुबूर।
आपका नजरिया ये है कि हम यहां से पढ़े, वो ताया वहां पे सुने। तो हम क्या कहते हैं, दूर और नजदीक से सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो हुजूर ऐसे जिंदा हैं। कई फतकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। अल्लाह फरमाता है तुम इनकार कैसे करते हो। देखो जुमला शुरू ही कैसे हो रहा है। कैसे इनकार करते हो कि जब नहीं थे तो उसने वजूद बख्शा, फिर तुम्हें मारेगा, फिर जिंदा करेगा, फिर तुम्हें महशर में उठाया जाएगा। यानी उसके उठाने से पहले कब्र की जिंदगी है, वहां फिर तुम्हें जिंदा करेगा। हाय हाय। और कैसा जिंदा करेगा, अल्लाह अकबर। हुजूर तो रहे ना हुजूर। आम एक शहीद के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि ये वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह। आजकल शहादतें तो होती ही रहती हैं अक्सर व बेशतर, तो वला, ये बात समझना कोई मुश्किल नहीं है। वला तक़ूलू लिमन युक़तल, उसे मुर्दा ना कहो जो मुर्दा है, उसे मुर्दा ना कहो जो, मैं ये समझाने के लिए कह रहा हूं, वरना वो तमीज वाला तर्जमा तो यही है कि उसको मुर्दा ना कहो जो अल्लाह के रास्ते में मारा जाए। लेकिन समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, उसे मुर्दा ना कहो जो मुर्दा है, उसे ना कहो नहीं बोलता जो नहीं बोलता, हाय हाय हाय, उसे ना कहो कि वो नहीं देखता जो नहीं देख रहा। तो या अल्लाह क्या कहें, कहो देख रहा है, हाय हाय, कहो सुन रहा है, कहो बोल रहा है, कहो जिंदा है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन, जिंदा कहो। या अल्लाह समझ नहीं आती, फरमाया वलाकिन ला तशऊरून। हाँ, ये तो तुम्हें शऊर दिया ही नहीं। तो जब शहीद के बारे में शऊर नहीं है तो इमामुश शुहदा है मुस्तफ़ा करीम, उनके बारे में शऊर कोई लायक है तो बताएं कैसे जिंदा है। होते तो मुसल्ले पे तुम खड़े होते, वो जिंदा होते और हयात दुनियावी की तरह होते। आला हज़रत कहते हैं अंबिया को भी अजल आनी है मगर इतनी के फकत आनी है। एक आन के लिए, एक लम्हे के लिए मौत आती है, फिर उसके बाद तो वही मिस्ल जिस्मानी है। फिर वही जिस्मानी, मिसाल के तौर पर फरमाया जिस तरह जिस्मानी होती है इसी तरह अंबिया की भी जिंदगी होती है। तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये जो साकी ना हो तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो न हूं तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए हम नारा लगाते ताजदार खत्म नबूवत, बाद लोग लगाते थे, अब बहुत कम हो गया है, ताजो तख्तो खत्म नबूवत। तो मैंने पूछ लिया भाई ये ताजो तख्तो खत्म नबूवत जिंदाबाद का क्या माना। कहा नहीं समझ आती। मैंने कहा आती तो है तो, लेकिन तुम्हें नहीं आ रही, शायद मुझे ज्यादा आ रही है। कहा कैसे। मैंने कहा ताज जिंदा है, हाँ जिंदा है। मैंने कहा तख्त भी जिंदा है, कहा जिंदा है। मैंने कहा मोहब्बत की बात है, लड़ाई की बात नहीं। ताजो तख्तो खत्म नबूवत, खत्म नबूवत भी जिंदा है, कहा हाँ। तो मैंने कहा नबी, कहते वो नहीं। हाय हाय। मैंने कहा यही तो खराबी पड़ गई। जो मुर्दा कहे तुमको मुर्दा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला। तो मैंने कहा नबी जिंदा है, कहा वो नहीं, नबूवत जिंदा है। मैंने कहा अजीब बात है, मैं देख रहा हूं पर मेरी आंखें नहीं है, ये कोई बात है करने वाली। भाई कारी साहब बोल रहे हैं लेकिन उनकी जुबान ही कटी हुई है, छतके जमाओ नक नाल बोल देने, नहीं सोचने वाली बात है ना। भाई मैं सुन रहा हूं मगर कान मेरे हैं ही नहीं, मैं जो है वो मुस्कुराता हूं मेरे होंठ ही नहीं है, ये कोई बात है। मैं चलता हूं मेरे पाँव ही नहीं है, मैं पकड़ता हूं मेरे हाथ ही नहीं है। और हुजूर नबी है, नबूवत है, नबी नहीं है, ये तो ऐसी ही बात होगी ना। ये कैसे हो सकता है कि हुजूर खुद ना हो नबूवत हो। नबूवत चल रही है और जिसकी वजह से चल रही है वो नहीं है। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने कहा नहीं, नारा यूं लगाओ ताजदार खत्म नबूवत, दाश्तन दाश्त दारत बदार दारिंदा दाश्ता ताजदार खत्म नबूवत। इसका माना क्या होगा कि वो जिसका ताज भी है, जिसका सर भी है। हाय हाय हाय। ऐसा नहीं कि खाली ताज पड़ा हुआ है, इधर पड़ा हुआ है, तख्त उधर रखा हुआ है, ताज इधर रखा हुआ है, नहीं, ताज भी है, ताज वाला भी है, तख्त भी है, तख्त पर बैठे मुस्तफा भी है। ताजो तख्तो खत्म नबूवत, यूं लगाओ ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह जब आखिरी नबी मान लिया और हम कहते हैं हुजूर नबी हैं, तो ईमान
वाली बात है, यकीन वाली बात है कि जब हुजूर को नबी माना कि हुजूर नबी हैं, तो कैसे बंदा कह दे कि नहीं है, फोत हो गए, वो भी पक्के पक्के, एक लम्हे के लिए तो फोत हुए। और वो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने इसकी डेफिनेशन कर दी है मौत व हयात की। फरमाया मौत ये है, हयात ये है कि इंसान जब शिकम मादर में आता है तो उस वक़्त रूह फूंकी जाती है 4 महीने बाद। तो वो जब रूह उसके अंदर डाली जाती है, इसको जिंदगी कहते हैं। कहा रब जितना इस दुनिया में चाहता है रखता है, उसे जब हज़रत इज़राइल के जरिए निकलवाता है उस रूह को, इसे मौत कहते हैं। अब जिस्म और रूह दोनों का नाम जो है एक दे दिया जाता है, कलीम, नजीर, हबीब, ताहिर, शौकत वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं है कि एक का नाम दे दिया तो दूसरा रूह का नाम कुछ और है, नहीं, रूह और जिस्म दोनों का नाम शौकत है, दोनों का नाम कुछ भी है, इमरान है वगैरह वगैरह। अब जब हम इस दुनिया से जाते हैं, हज़रत इज़राइल आते हैं, ये बात छोटी इसलिए समझा रहे हैं कि रब ने भी छोटी समझाई। फरमाया जब शहीद जिंदा है तो बड़ों के बारे में खुद ही सोच लेना। तो यहाँ भी ये बात छोटी है कि जब इस जगह अल्लाह तबारक व तआला हमें रखता है और फिर ले जाता है, तो हज़रत इज़राइल ड्यूटी लगाइए, इज़राइल जाओ तुम जाके रूह निकालो। हालांकि कुरान कहता है अल्लाहु यतवफ़्फ़ाकुम मलक, अल्लाहुल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम, अल्लाह ताला मौत देता है। और इसी कुरान में अल्लाह फरमाता है वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत, कि इज़राइल मौत देते हैं। अब सोचने वाली तो बात यह है मौत कौन देता है? जो हमें कहते नहीं एक इल्म गैब की ये आयत है, एक वो आयत, तो तत्बीक करो ना, जिन्होंने की है वो बताओ ना, उन्होंने क्या समझाया? उन्होंने यही समझाया। और इसमें भी ये है कि हकीकत में अल्लाह ताला मौत देता है और उसके इज़्न से जिब्रील अमीन मौत देते हैं। और वो आकर रूह निकालते हैं तो जिस्म को मारते तो नहीं है ना, कहीं कान काट दिए ताकि ये सुन ना सके, आंख निकाल दी ताकि देख ना सके। इज़राइल ने आके ना आंखें निकाली, ना हाथ काटे, ना पाँव काटे। पाँव हैं मगर चल नहीं सकते, हाथ हैं मगर पकड़ नहीं सकते, आंखें हैं मगर देख नहीं सकती। ये वजह क्या है? फरमाया जो चीज दिखाती थी वो रूह थी, हाय हाय हाय, जो सुनाती थी वो रूह थी, जो चलवाती थी वो रूह थी, जो पकड़वाती थी, जो सूंघवाती थी वो रूह थी। अब रूह इसके अंदर नहीं है, वो निकाल दी है। तो कब तक निकली है? कहा जब तक रब चाहे। कब तक? कहा जब तक रब चाहे। अब इस रूह निकलने के प्रोसेस से लेकर कब्र तक की मैं बात नहीं करता, लेकिन ये आप बताएं टाइम कितना होता है? ये टाइम पीरियड तो थोड़ा सा ही होता है, किसी को 2 घंटे बाद दफना दिया, किसी को 1 दिन के बाद, चलो किसी को 2 दिन के बाद, लेकिन उसके बाद तो सारे ही कहते हैं ना कि सवाल जवाब होते हैं। उसके बाद तो सब मान लेते हैं कि तो सवाल जवाब किससे होते हैं? बोलने वाली चीज तो रूह थी, दफना के आए जिस्म, बोलती थी, जो सुनती, या यूं समझ लो कि जिस्म से जो बुलवाती थी, जो सुनवाती थी, जो चलवाती थी, वो थी रूह। और दफनाया जिस्म और उसी से सवाल जवाब हुए। तो बकरे से जवाब दिया ना, रूह किथे है? हाय 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 हाय, रूह कहां पर है? क्योंकि सवाल जवाब यहां हो रहे हैं, मर रब्बो का कौन है तेरा रब। उस वक्त वो रूह उसके अंदर होती है। जहां पे भी आलम बरज़ख में रब रखे उसका लिंक वहां होता है, उसका ताल्लुक वहां होता है। जैसे सूरज आसमान पर रहते हुए हमें अपनी शुआएं देता है, उसका हमारे साथ जमीन के साथ कनेक्शन होता है। रूह जहां भी अल्लाह रखे उसका ताल्लुक जिस्म के साथ होता है। बंदा जवाब देता है ये मैं और आप हैं, तो ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या हो। माशाअल्लाह जी, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि अगर शहीद जिंदा है, शहीद का ये मकाम है कि अल्लाह का कुरान कहता है कि शहीद को मुर्दा ना कहो, तो फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी निस्बत और ग़ुलामी की वजह से शहीद को ये मकाम मिला, तो हुजूर की हयात का मकाम क्या होगा। और फिर मेराज की रात जिस तरह खुद मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत जिब्रील आए और मेरा दिल निकाल कर जब थाल में रखा गया, उसे गुस्ल दिया गया, तो मेरे करीम आका फरमाते हैं ये सारा मंजर मैं अपनी आंखों से देख रहा था। यकीन दुनिया में मैं और आप जो है वो दिल की धड़कन के मोहताज है हमारी ज़िंदगी, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की हयात वो है, मेरे हुजूर की ज़िंदगी वो है जो दिल की धड़कन की मोहताज नहीं है, बल्कि दिल की धड़कनें मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहताज हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हयातुन नबी के इस अकीदे पर हमें कायम व दायम रखे। मोहम्मद आसिफ साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। ज़ीशान खान साहब क़िबला अल्लामा अब्दुल वाहिद साहब फरमा रहे हैं बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है, बहुत शुक्रिया। राजा शबीर साहब, अल्लामा कारी अब्दुल जब्बार नक्शबंदी साहब, अल्लामा कमरान हबीब ज़ियाई साहब, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह हमें जो है वो बैरून मुल्क से मोहम्मद अरशद साहब अपनी मोहब्बतों का इज़हार फरमा रहे हैं। अरशद भाई
बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। साहबजादा किबला हजरत अल्लामा साहबजादा तनवीर अहमद वारसी साहब, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक उलमा बोर्ड के रहनुमा हैं। हमें माशाल्लाह दुबई से हमारे खुरम वारसी साहब, अल्लामा खुरम वारसी साहब इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। दीगर जितने भी अहले मोहब्बत हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब की मोहब्बतों को सलामत रखे। बस प्रोग्राम को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करते जाएं। गुफ्तगू असल में इतनी ये खूबसूरत टाइटल है कि इस पर जी चाहता है कि गुफ्तगू होती रहे, हम सुनते रहें, लेकिन वक्त भी बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। हमने अपने वक्त में रहकर आगे दीगर सवालात भी बाकी हैं। हुजूर के सनाहान भी बैठे हैं। मैं गुजारिश करूंगा मोहम्मद अख्तर नक्शबंदी साहब से कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में हुजूर की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश फरमाएं। और चादरे
ज़हरा का है साया मेरे सर पर नसीब, चादरे ज़हरा का है साया मेरे सर पर नसीब, फैज़ निस्बत देखिए, फैज़ निस्बत देखिए, निस्बत भी ज़हरा मिले, अक्सरुए मुस्तफा से ऐसी ज़ेबाई मिली। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। अल्लाह रब्बुल आलमीन जनाब मोहतरम अख्तर नक्शबंदी साहब आपकी आवाज़ में सुज़ो गुदाज में बरकतें अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद अरशद साहब, आपकी मोहब्बतों का। मलक इश्तियाक अहमद साहब, किबला अलामा साहबजादा तनवीर अहमद वारसी साहब, आमीन जी, बहुत शुक्रिया, आपने दुआओं से नवाजा। और दीगर जितने भी माशाल्लाह हमारे आसिफ भाई, आसिफ महमूद अवान साहब, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक माशाल्लाह मोहम्मद हाशिम शेर साहब कादरी, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया हाशिम भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। मलक बिलाल अवान साहब माशाल्लाह, ज़हीर अब्बास ज़हीर साहब माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक एबटाबाद के दोस्त हैं। राना आबिद अली साहब, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इमरान कादरी साहब, बहुत शुक्रिया। आसिफ भाई जज़ाकल्लाह जी, आमीन, बहुत शुक्रिया। दीगर जितने भी मोहब्बत करने वाले, आकिब शबीर साहब, राजा शबीर साहब, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब की मोहब्बतों को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। एक दफ़ा फिर मेरी यही गुजारिश है कि तमामी अहबाब इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं। जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया उनसे भी गुजारिश है कि अपना हिस्सा आप ज़रूर इसमें शामिल फरमाएं। बढ़ते हैं आगे किबला हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हबीब ज़ियाई साहब की तरफ, और इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम हमारे मेहमान हज़रत अल्लामा शौकत हुसैन नक्शबंदी साहब आपकी तरफ भी आएंगे कि ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात का कीदा कुरान और हदीस से, जो लोग कहते हैं कि हुजूर की ज़हरी हयात तक तो मामला ये था कि हुजूर की बारगाह में सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का आना, दुआएं करवाना, ये तो ठीक है, लेकिन हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल मुबारक हो जाता है तो उसके बाद अहले सुन्नत का जो हुजूर की ज़ात के बारे में अकीदा है ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बाद अज विसाल उम्मत के हवाले से जो बाखबर रहना, इस हवाले से जो है वो किबला हज़रत अल्लामा इमरान हबीब ज़ियाई साहब जो है वो इरशाद फरमाएंगे अपने खूबसूरत अंदाज में। जी बिल्कुल, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है। इस हवाले से कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर 20 आयात इस हवाले से हमें मिलती हैं। जो असल में इख्तिलाफ है वो है ही बाद अज़ विसाल का, कि बाद अज़ विसाल जो है वो हयात का अकीदा क्या है। कई ममाती हैं वो ममात का अकीदा रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हयात का अकीदा रखते हैं, इसलिए कि हमारे आका करीम हैं ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात, आप हैं ही हयात। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। फरमाया कि अगर अहले ईमान तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो क्या करो, जाऊ का महबूब ने फरमा दीजिए कि वो आपकी बारगाह में आए, फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल, फिर आपके पास आकर वो अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार करें, ऐ मेरे महबूब तुम उनके लिए सिफारिश करो। तो जब तुम उनके लिए सिफारिश करोगे लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो रब को रहम करने वाला पाएंगे। अब रब ये भी कह सकता था, महबूब ने कह दीजिए तेरे नाम का वसीला दे के दुआ मांगे, यकीनन है वो भी ठीक, वसीला देकर दुआ मांगना भी जायज है, मगर रब ने फरमाया अगर अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हो गुनाहों की वजह से मेरे महबूब के दर पे आ जाओ, घबराने की जरूरत नहीं,
दरे यार पे आना तुम्हारा काम है, यार का वसीला देना तुम्हारा काम है, रहम करना परवरदिगार का काम है। अब याद रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रब बुलाकर हमें बताना क्या चाहता है, इजहार किस बात का करना चाहता है? रब बताना चाहता है मेरे महबूब की बारगाह में आओ। कायनात में तो एक वही जगह है जहां पर जल्दी आकर रब से इस्तिगफार करोगे, यकीनन मेरा महबूब भी रहम करने वाला है, मैं भी रहम करने वाला हूं। यकीनन वो अपनी उम्मत के गुनाहों को देखते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके ऐबों पे पर्दा डालते हैं। रब भी सत्तारुल उयूब है, लेकिन अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी उम्मत उनके पास जाकर दुआ मांगेगी अल्लाह से, तो रब अपने यार के सदके से, वसीले से हमारे गुनाहगारों के गुनाहों को बख्श देगा। अब इससे पता चलता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने मज़ारे पर अनवार में उसी तरह पूरी कायनात को देख रहे हैं। हाथ की हथेली पर जिस तरह राई के दाने को देखा जाता है, पर मैं इस तरह पूरी कायनात को आका अपने मज़ारे पर अनवार में देख रहे हैं। अब आगे चलिए, नबी पाक साहिबुल उलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मज़ारे पर अनवार पर एक हाकिम वक्त की नजर पड़ती है। एक शख्स माथा रखे हुए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की तरफ कब्र मुबारक पे अपना सर रख के ज़ारो कतार रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। आकर हाकिम वक्त ने आकर पांव की ठोकर मार के पूछा, ये क्या कर रहे हो? तो याद रखिएगा, वो सहाबी रसूल थे, नबी पाक के चेहरे का दीदार करने वाली हस्ती थी। अब वो खड़े हुए, उन्होंने कहा तुम क्या कह रहे हो? मैं कहां पर आया हूं, मैं कहां पर आया हूं? उसने कहा ये तो कब्र पे आए हो, सरकार की कब्र पे तुम यहां पर क्या कर रहे हो? अब उन्होंने जो जवाब दिया, खुदा की कसम सोने के हुरूफ से लिखने वाला है, फरमाया बात सुनो, मैं अपने आका की बारगाह में आया हूं, मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया, मैं तो नबियों के सरदार की बारगाह में आया हूं। पता है वो कौन थे? कौन थे? अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं वो कोई आम नहीं, वो मेहमान नवाज, वो मेहमानी रसूल के एजाज हासिल करने वाले मेजबान रसूल हजरत जनाबे अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। आपने उस हाकिम वक्त को बता दिया, फरमाया खबरदार, तेरा भी अकीदा मुझे बुरा लगता है, मैं अपने आका के पास आया हूं, मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया, मैं तो अपने आका की बारगाह में हाजिरी देने आया हूं। अल्लामा तारिक इकबाल चिश्ती साहब फरमा रहे थे ना कि मेराज की शब जिब्रील अमीन एक थाल लेकर आए थे, वो थाल उलमा ने लिखा वो सोने का था, सोने का थाल लाए थे। कल्बे मुबारक आबे ज़मज़म शरीफ को निस्बत कल्बे मुस्तफ़ा के साथ हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक को आबे ज़मज़म के साथ निस्बत हुई, आबे ज़मज़म और मुशर्रफ हो गया। फिर अब उस थाल के बारे में एक बात मैं वजाहत करना चाहता हूँ। उलमा ने लिखा कि वो सोने का थाल ही क्यों था? हालांकि सोना मर्द पे हराम है, आका करीम ने भी उसे नापसंद फरमाया। पहला जवाब तो ये है कि वो खुद जिब्रील नहीं लाए थे, रब ने भेजा था, सरकार ने नहीं मंगवाया था, रब ने एहतिमाम किया था। दूसरा जवाब इसका ये है, रब अपने महबूब की बारगाह में खिदमत के लिए बर्तन भी आला चुनता है, बर्तन भी आला, क्योंकि जितनी भी धात के बर्तन हैं, पीतल हो, जनाबे वाला चांदी हो, लोहा हो, सारी धात के बर्तन दुनिया में आम हैं, लेकिन सबसे आला बर्तन सोने का होता है। रब ने सोने को तरजीह दे के फरमाया ये मेरे महबूब की खिदमत में ले जाओ। फिर तीसरा जवाब फरमाया, रब असल में एक चीज की वजाहत करना चाहता है, वो पता है क्या? फरमाया सोने को मट्टी में दबाओ, सोने को मट्टी में दबाओ, मट्टी नहीं खाएगी। अब लोहे को मट्टी में दबाओ, मट्टी खा जाएगी, पीतल को दबाओ खा जाएगी, चांदी को दबाओ मट्टी खा जाएगी, लेकिन सोना दबाओ मट्टी नहीं खाएगी। रब बताना चाहता है जमाने वालों तुम्हें मोहब्बत, तुम क्या जानो मोहब्बत किस चीज का नाम है। मैं अपने नबी की बारगाह में सोने का बर्तन भेज के बताना चाहता हूं, अरे जिसकी बारगाह में इस्तेमाल होने वाला बर्तन उसे मट्टी नहीं खा सकती, फिर नबियों के इमाम को मट्टी कैसे खा जाएगी। अब पता ये चला कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मट्टी कैसे खा सकती है। मट्टी भी मेरे आका की गुलाम है,
अब मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सही बुखारी में जिस तरह पहले भी मैंने अर्ज किया, फरमाया मुर्दे को दफना के आते हो, फिर होता क्या है, तुम वापस आ रहे होते हो, अन्नहु यस्माउ क़राअन आलिहिम, वो तुम्हारे न्याल यानी तुम्हारे जूतों की आहट को भी सुनता है। अगर मेरे और आपके कदमों की आहट हमारा दफन किया हुआ मुर्दा सुन सकता है, तो बता हमारे पड़े हुए दरूद सलाम को आमिना के लाल क्यों नहीं समात फरमा सकते। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और हम यहां से पढ़े, वो मदीने सुने, उनकी आला समात पे लाखों सलाम। माशाल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत अंदाज में हज़रत क़िबला अल्लामा मुफ्ती इमरान हबीब जई साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे। और यकीन करें ईमान ताज़ा हो रहा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इन उलमाए हक़्क़ा का साया हमारे सरों पर तादेर सलामत रखे। बहुत शुक्रिया हमारे गुजर खान से ज़हीर साहब, ज़हीर भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। उमर फ़ारूक भाई तरनोल से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। हाशिम भाई आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, और दीगर जितने भी अहले मोहब्बत हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको सलामत रखे जी। जल्दी से, चूँकि वक्त बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बढ़ते हैं जनाब मोहतरम अलहाज शबीर साहब की बारगाह में एक दफ़ा फिर के आप अपने खूबसूरत अंदाज में हुजूर की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश फरमाते हैं। जनाब मोहतरम शबीर साहब। मंगतों को सुल्तान बनाया मेरे कमली वाले ने, मंगतों को सुल्तान बनाया मेरे कमली वाले ने। जब अपना दरबार सजाया मेरे कमली वाले ने, मंगतों को सुल्तान बनाया मेरे कमली वाले ने। मालो सर की बात नहीं है, ये तो करम की बातें हैं। जिसको चाहा दर पे बुलाया, जिसको चाहा दर पे बुलाया मेरे कमली वाले ने। जिसको चाहा दर पे बुलाया मेरे कमली वाले ने। जिसको हकारत की नजरों से देखा और मुंह फेर लिया, उसको भी सीने से लगाया, उसको भी सीने से लगाया मेरे कमली वाले ने। मंगतों को सुल्तान बनाया मेरे कमली वाले ने। प्यारे नबी को गोद में लेकर दाई हलीमा कहती थी, दाई हलीमा कहती थी मेरा सोया बाग जगाया, मेरा सोया बाग जगाया मेरे कमली वाले ने। मेरा सोया बाग जगाया मेरे कमली वाले ने। और खुद तो ठहरे खत मेरी सालत
गौस पिया जिलानी को, गौस पिया जिलानी को वलियों का सरदार बनाया, वलियों का सरदार बनाया। मेरे कमली वाले ने मंगतों को सुल्तान बनाया, मेरे कमली वाले ने। जितना खर्च में करता जाऊं उतना बढ़ता जाता है, उतना बढ़ता जाता है। बख्श दिया ऐसा सरमाया मेरे कमली वाले ने, मंगतों को सुल्तान बनाया मेरे कमली वाले ने। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह जी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जनाब अलहाज शबीर अहमद नक्शबंदी साहब आपकी आवाज़ में सोज़ो गुदाज में मजीद बरकतें अता फरमाए जी माशाल्लाह। अच्छा चलें जी, अब नाज शरीफ रह गई है, जनाब अख्तर नक्शबंदी साहब जो है वो पढ़ेंगे एक दफ़ा इंशाल्लाह। एक फरमाइश आई है कि हाल दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए, अगर मुनासिब समझें तो अख्तर भाई पढ़ देंगे, वरना जो भी आप बेहतर समझेंगे इंशाल्लाह। ये हाशिम साहब ने फरमाइश की है, बहुत शुक्रिया जी। आसिफ अवान साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, और दीगर जितने भी जहीर भाई आप जितने भी टीम बैठी है गुजर खान से, आप सबको नाम सबका लिख कर जनाब सलाम मोहब्बत पेश कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया जहीर भाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सलामत रखे। बस इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी ये जमात तंजीम का ये मिशन ये पैगाम आगे बढ़ता जाए। अभी इंशाल्लाह जो है वो हमारे भाई हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बत के साथ ये जितना प्रोग्राम जो है वो आप तक पहुंच रहा होता है, इस प्रोग्राम के कैमरे के पीछे जो है ये सारे कमाल वो दिखा रहे होते हैं। उनकी बेटी बीमार है, दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। सब अहबाब से गुजारिश है कि दुआओं में ख़ास याद रखें। अभी किबला हज़रत अल्लामा शौकत हुसैन नक्शबंदी साहब आपकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि आप थोड़ा सा अपना मैसेज पैगाम अपने अंदाज में माह रमज़ान के हवाले से, इस ट्रांसमिशन के हवाले से हमारे सुनने वालों को जामिया सा पैगाम जो है वो इरशाद फरमाते हैं। हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़िले रहनुमा किबला हज़रत अल्लामा शौकत हुसैन नक्शबंदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक ऐसी तंजीम से वाबस्ता कर रखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो अहले सुन्नत के लिए शब व रोज़ अपनी जो है वो जद्दोजहद जारी रखी हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्तियान उज़्ज़ाम हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पे बड़ी प्यारी गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, जितने भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनके और मुफ्तियान उज़्ज़ाम के दरमियान ज़्यादा देर हैल नहीं हो सकता। बस मेरा मैसेज यही है, पाकिस्तान सुन्नी तारीख का पैगाम हर घर घर पहुँचाएं। पाकिस्तान सुन्नी तारीख हर उस सुन्नी की तंजीम है जो या रसूलुल्लाह कहने वाला है। पाकिस्तान सुन्नी तारीख ये एक नजरिया है, और पाकिस्तान सुन्नी तारीख वो वह जमात है जिसने लातादाद लाशें उठाकर भी अपने मिशन की तरफ कामज़न है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान सुन्नी तारीख पूरी दुनिया में, अगर ये कहूँ तो बईद न होगा कि पूरी दुनिया में ये वह तंजीम है जिसने अपनी क़यादत भी कुर्बान कर दी है। और क़यादत की कुर्बानी के बाद लोगों के जहनों में ये था कि अब ये नजरिया दफन होते जा रहा है, लेकिन उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि शख्सियत दुनिया से चली जाती है लेकिन नजरिया खत्म नहीं होता।
और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कायद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सलीम कादरी नक्शबंदी शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का मिशन इंशाअल्लाह शब और रोज जारी सारी रहेगा। सुबह क़यामत तक ये मिशन जारी रहेगा। और मैं तमाम या रसूलुल्लाह कहने वालों को ये कहता हूँ कि आओ इसके मिशन का हिस्सा बनो। और ये पाकिस्तान सुन्नी तरीक हर या रसूलुल्लाह कहने वाली की तंजीम है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे उलमाए किराम का साया हमारे सरों पे ताज़ेर कायम दायम फरमाए, जो अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा अहले सुन्नत बड़े अहसन अंदाज में कुरान और हदीस की रोशनी में अवाम अहले सुन्नत तक पहुँचा रही हैं। मैं अपनी तरफ से और ज़िला रावलपिंडी की तमाम क़यादत की तरफ से इन तमाम हर दो हजरात जो हमारे सरों के ताज हैं, इनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में और बरकतें अता फरमाए। अल्लाह आपको दरैन की सआदत नसीब। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत जामिया पैगाम पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के हवाले से हमारे ज़िले रहनुमा अल्लामा शौकत हुसैन नक्शबंदी साहब इरशाद फरमा रहे थे। यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक एक अजीम नज़रिए का नाम है, एक अजीम मकसद का नाम है। ये वो नज़रिया है जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद ने बरगाह हुसैनियत से लिया। ये वो नज़रिया है, यकीनन एक क़यादत के बाद दूसरी क़यादत और फिर सैकड़ों जनाजे उठाने के बाद भी अगर आज पाकिस्तान सुन्नी तहरीक अपने मिशन पर गामजन है तो यकीनन ये इस बात की दलील है कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का रास्ता ये हक का रास्ता है। और इंशाअल्लाह हम इस पे अपने आखिरी दम तक कायम रहेंगे, अपने कायदीन के मिशन से वफा करेंगे, अपने शुहदा के मिशन से वफा करेंगे। आज रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस घड़ियों में ये ऐद करते हैं कि इंशाअल्लाह जर्नैल अहले सुन्नत सफ़ीर अमन इंजीनियर मोहम्मद सरवत इजाज कादरी साहब आपकी क़यादत और सियादत के अंदर इंशाअल्लाह इस काफ़िले का हिस्सा रहकर तादम आखिर इंशाअल्लाह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के परचम को मजीद बुलंद से बुलंद करेंगे और अपने हिस्से का किरदार अदा करते रहेंगे। वक्त जो है वो बिल्कुल सिमट रहा है। मैं गुजारिश करूँगा हज़रत क़िबला अल्लामा मोहम्मद वसीम अब्बासी साहब से कि एक तो माशाल्लाह बहुत सारे दोस्त अपनी मोहब्बतों का इजहार भी फरमा रहे हैं और हाशिम भाई जो हमारे रावलपिंडी के हमारे बड़े मुजाहिद साथी हैं, दरीना साथी हैं, वो कह रहे हैं कि दो शेर कोई नात शरीफ के वसीम भाई की जो है वो ज़ुबान से भी अगर हो जाएं तो मज़ा आ जाए। तो चलें इंशाल्लाह एक आखिरी सवाल है, उसके बाद मुफ्ती साहब भी इंशाल्लाह आखिर में जो है वो गुफ्तगू फरमाएंगे। फिर मनकबत की तरफ भी हमने बढ़ना है कि जनाब अल्लामा वसीम अब्बासी साहब आपसे ये सवाल है कि अहले सुन्नत का जो अकीदा है हयात बरज़खी के हवाले से, कि इसके हवाले से कब्र में जो सज़ा व जज़ा का मामला है, इस पर अहले सुन्नत के अकीदे को बयान फरमाते हैं क़िबला हज़रत अल्लामा वसीम अब्बासी साहब। मुख्तसर अंदाज में वो अपना अकीदा बयान करेंगे, साथ ही दो शेर नात शरीफ की भी फरमाइश पूरी हो जाएगी और ज़ौक़ भी ताज़ा हो जाएगा। अल्लामा वसीम अब्बासी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कुछ जवाब तो इसका पहले भी मिल गया है, मज़ीद में मुख्तसरन अर्ज़ कर देता हूँ। जैसे आपने फरमाया माशाल्लाह आपने सुन्नी तरीक़ का तज़किरा करके ख़ासकर शौकत भाई ने तो हमारी तारें उस तरफ भी ज़रा छेड़ दी, ये भी बड़ा रोला हो गया। बहरहाल कंट्रोल करेंगे कि जो सवाल का जवाब बनता है वही दें, वरना हमने गुजार दी है फ़कीरी में ज़िंदगी लेकिन कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया। बड़े बड़े लोग आए हमें ख़रीदने के लिए कि तुम्हें जनाब MNA का टिकट देंगे, ये कर देंगे, फ़लाँ जिम्मेदारी दे देंगे, इस पार्टी को छोड़ दो, इसमें रखा क्या है, तुम्हारा तारुफ ही नहीं हो रहा। हमने कहा हमारा तारुफ तो ये है कि हमने गुजार दी है फ़कीरी में ज़िंदगी लेकिन कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया। दिल को जला के दी है ज़माने को रोशनी, जुगनू पकड़ के हमने उजाला नहीं किया। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी पाकिस्तान सुन्नी तरीक़ को सलामत रखे, हमारे कायद इंजीनियर मोहम्मद सरवत इजाज़ कादरी को सलामत रखे, सलीम कादरी शहीद, अब्बास कादरी शहीद के मिशन को सलामत रखे। यही फ़िक्र रज़ा है जो फ़िक्र सलीम कादरी शहीद आज लिए बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं कहते कि जैसे आपने शौकत भाई ने बहुत प्यारा जुमला फरमाया, हर सुन्नी की तहरीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। और यही नजरिया लेके हम आए थे सुन्नी तरीक़ में और आज तक इस पे डटे हुए हैं। हमने कितनी मसाजिद ली और कभी नहीं कहा कि ये मुझे दे दो, वो मुझे दे दो, हमने कहा ये किसी सुन्नी के दे दो।
ठीक है, सुन्नी इसको चलाएगा, सुन्नी। और इतनी सैकड़ों मसाजिद हमारे सामने हैं, क्या पिंडी, क्या इस्लामाबाद और क्या पूरे पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया है, हमने बातें नहीं की, ये हकीकत है, हमने बातें नहीं की। कोई कहता है ना कि इस दर को छोड़ के जाते क्यों नहीं हो, तो हम कहते हैं भाई इस दर को छोड़ के इसलिए नहीं जाते कि इस दर से हमें बड़े दर मिले हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमारे सुन्नी तरीक़ को भी सलामत रखे और इसके हर कारकुन को सलामत रखे। हम तो खैर बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं जो हमें सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी तरीक़ का एक लड़का भी है, एक कारकुन भी है जिसकी तरबियत हुई है, वो हज़ारों पर वारी होता है, क्योंकि वो बदरी मिशन लेके आया है, वो करबलाई मिशन लेके बैठा है। अल्लाह करीम सलामतियाँ अता फरमाए। कब्र की जो जिंदगी है वो बड़ी खूबसूरत जिंदगी है, पुरकैफ जिंदगी। हजरत ने फरमाया, वो हदीस पाक बयान फरमाई कि मुर्दे की कदम की, मुर्दा जो है वो हमारे कदम की आहट भी सुनता है, वो आहट जो मैं और आप जिंदगी में नहीं सुन सकते। हम कब्र में मट्टी उड़ेलते हैं, उड़ेल के आ रहे हैं और आते हुए हमें नहीं आवाज आ रही उस पाँव की, उसे आवाज आ रही है, मनु मट्टी के नीचे आवाज। या रसूल अल्लाह, ये हदीस तो समझ आ गई, इसकी तफसीर तशरीह उलमा फरमाते हैं हुजूर के हदीस पाक, इसका तर्जमा तो तुम्हें पता है, इसकी तशरीह ये है कि वो बंदा जो कब्र से ऊपर जो जा रहा है, इसके अंदर रूह है और जिस्म है, और ये अभी इस पिंजरे में कैद है, और जो उधर चला गया है ना, अब उसके अंदर रूह कैद नहीं है, वो निकल गई है, उसकी ताकत ज्यादा हो गई है, उसकी सुनने की कुव्वत, उसकी चलने की कुव्वत, उसके पकड़ने की कुव्वत इतनी ज्यादा है कि जब तक इस पिंजरे में बंद थी इसके मुताबिक सुनता था, इसकी कुव्वत के मुताबिक, और जब ये इससे आजाद हो गई है तो अब उसका आलम ये है, जो आवाज तुम न सुन सकते हो वो आवाज भी वो सुनता है। देखो ना, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर भी हम आस्था से ही कहते हैं, और उसकी वो बरज़खी हालात इस किस्म के हैं। ये बरज़ख क्या है? अल्लाह जहां चाहता है रूह रखता है, किसी की कब्र में रखता है, कोई ज्यादा गुनाहगार है, फिर कोई ज्यादा कोई अच्छा है तो उसकी इस दुनिया में रखता है, फिर हवाओं में रखता है, फिजाओं में रखता है, चलते चलते आसमानों पे रखता है, जिस आसमान पे चाहे रखता है, लेकिन जिस्म तो उधर ही रहता है ना। जहां जिस्म हो रूह का ताल्लुक उसके साथ लाजमी होता है, तभी तो उससे सवाल होते हैं। और फिर आखिरी सवाल तो बुखारी शरीफ की हदीस पाक, बुखारी के तो आप पढ़िए सिहासिता, बुखारी, मुस्लिम, आप जो हदीस पाक की किताब उठाएंगे आपको ये सवाल कहीं मिल जाएगा कि मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। कोई तो बखरवी एदा जवाब देवे कि जनाब मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, ये इस शख्स के बारे में क्या कहा करते थे, इस शख्स के बारे में। मा कुंत तक़ूलु, कुंत तक़ूलु, कुंत दाखिल हुआ है मुजारे पे, ये नहीं कि अभी बताना, अभी नहीं बताओ, माजी इस्तमरारी है, फरमाया ये बताओ कि कहा क्या करते थे, अभी क्या कहते हो ये नहीं कहना, अभी तो बड़े बड़े सीधे हो जाएंगे ना, अभी ना बताओ क्या कह रहे हो, पहले क्या कहते थे। तो हम क्या कहते थे, ज़े-इज़्ज़तो एतनाए मोहम्मद, ज़े-इज़्ज़तो एतनाए मोहम्मद के है हक तेरे पाए मोहम्मद के है ऐसे हक तेरे पाए मोहम्मद, ज़े-इज़्ज़तो एतनाए मोहम्मद। खुदा की रज़ा चाहते हैं खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। ये कहा करते थे ज़े-इज़्ज़तो एतनाए, क्या कहते थे? हम कहते थे रज़ा पुल से अब वजद करते गुज़रिए, रज़ा पुल से अब वजद करते गुज़रिए के है रब सल्लु दुआए मोहम्मद, सदाए
मोहम्मद ज़े-इज़्ज़तो एतलाए मोहम्मद। अगर हम पीर महरली शाह साहब की जुबानी भी कहते हैं, हाय हाय इस सूरत नो में, हाय हाय हाय, अगर जिंदा ना मानते हूं तो ये लफ्ज ही ना कहें। 14 सदी गुजर गई और आप अभी तक कह रहे, हाँ मैं कह रहा हूं और बरमला कह रहा हूं, इस सूरत नो में जाना खा के जाने जहाना खा, सच आखा ते रब दी निशाना खा, ओ जिस शान तुशाना माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जनाब अल्लामा वसीम उबासी साहब, क्या बात है माशाल्लाह। मलिक आमिर साहब, इसरार कुरैशी साहब, तमाम अहबाब की मोहब्बतों का शुक्रिया। आसिफ भाई बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। जल्दी से मैं गुजारिश करूँगा क़िबला अख्तर नक्शबंदी साहब से कि आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में हुजूर की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश फरमाएं। आपने जो फरमाइश की है वही उसी की चंद शेर पेश करता हूँ। हाल दिल किसको सुनाए, हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए। और कह रहा है आपका रब अंत फीहिम आपसे, कह रहा है आपका रब अंत फीहिम आपसे, क्यों इन्हें दो मैं सजाएं, क्यों इन्हें दो मैं सजाएं, आपके होते हुए। अपना मरना अपना देना अब इसी चौखट पे है, अपना मरना अपना जीना अब इसी चौखट पे है। हम कहाँ सरकार जाए, हम कहाँ सरकार जाए, आपके होते हुए। अपना मरना अपना जीना, अपना मरना अपना जीना, अपना मरना अपना जीना अब इसी चौखट पे है। हम कहाँ सरकार जाए, आपके होते हुए। और मैं ये कैसे मान जाऊं कि शाम के बाजार में मैं ये कैसे मान जाऊं कि शाम के बाजार में छीन ले
अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तरह हमें ज़िंदगी के हर लम्हे हुजूर का जिक्र करते रहने और हुजूर का जिक्र सुनते रहने की तौफीक अता फरमाए। यकीनन अहले ईमान के सामने जब हुजूर का जिक्र होता है तो ईमान को ताजगी मुयस्सर आती है। इख्तिताम की तरफ बढ़ते हुए अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हबीब ज़ियाई साहब से गुजारिश करूंगा कि आज के प्रोग्राम का कुछ जामिया सा पैगाम हमारे सुनने वालों को इस ट्रांसमिशन के हवाले से, माह रमज़ान की मुक़द्दस घड़ियों के हवाले से जो आप बेहतर समझें वो मुख्तसरन इरशाद फरमाएं। उसके बाद इंशाल्लाह मनकबत के साथ आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो जाएगा। किबला मुफ्ती साहब। माशाअल्लाह, बहुत ही जामे और खूबसूरत गुफ्तगू किबला मुफ्ती साहब ने भी फरमाई। मैं जाते जाते आज के इस मौजू के हवाले से आखिरी में पैगाम अर्ज़ करता जाऊँ कि यकीनन जो इंसान जिस अक़ीदे पे रहता है अगर उसी पे मर जाएगा तो उसी अक़ीदे पे उसको जज़ा मिलेगी। अगर अहले सुन्नत का अक़ीदा ये है कि हुजूर ज़िंदा हैं, हयात हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र से कहते हैं और फिर हमें इसकी जज़ा कब्र में मिल जाएगी। और फिर अगर ऐसा न माना जाए कि हुजूर ज़िंदा हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के बारे में अगर अक़ीदा न रखा जाए तो फिर बताइए कि वो जो 1.25 लाख अंबिया मस्जिद अक्सा में तशरीफ़ लाए थे, क्या उनकी सिर्फ रूहें आई थी? नहीं, बल्कि वो अजसाम समेत आए थे। अल्लाह के इमाम ज़ुरक़ानी ने तो याद लिखा, फरमाते हैं कि पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पे इसी तरह अंबिया से आसमानों पे मुलाकातें होती रहीं। अब वो अंबिया अपने अपने मज़ारात में भी हैं, आसमानों पे भी मुलाकात हुई, मस्जिद अक्सा में भी मुलाकात हुई, और फिर सबसे बढ़कर हर उम्मती की कब्र में आमिना के लाल तशरीफ लाएंगे। कोई किसी शरीयत में ये नहीं था, कोई नबी अपनी उम्मत के कब्र में नहीं जाता, मगर हम अपने आप पर फख्र क्यों न करें? अल्लाह ने हमें नबी वो दिया है जो हमारी कब्र में आएंगे। और फिर मैं यहाँ एक जाते जाते एक पैगाम और फिर मैं बात खत्म कर रहा हूँ। अगर ये बात हो, अगर सहाबा किराम का बहुत ज्यादा जिक्र करने वाले उनका अगर अकीदा ममात का हो तो फिर मर जाने वाली बात है। भाई अगर तुमने अकीदा सहाबा का अपनाना ही है तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर का अकीदा अपनाओ ना। फरमाया कि मेरी चारपाई को उठाकर सैयदुल अंबिया की बारगाह में ले जाना, वहां कब्र रसूल के बाहर जाकर मज़ारे पुर अनवार के बाहर रख देना और अर्ज करना आका गुलाम आया है, अगर इजाजत मिल जाए तो अंदर आने दीजिए, अंदर ले जाइए, वहां दफन कर देना, अगर इजाजत न मिले तो फिर जन्नतुल बकी में दफन कर देना। कभी किसी मुर्दे की, किसी मरने वाले की 2 कब्रें नहीं बनी। अल-इसाबा में इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखा, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा था, फरमाया था वहां भी कब्र बनाओ, कब्र वहां भी तैयार की गई, कब्र अंदर भी तैयार की गई थी बाद में। लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर बताना चाहते हैं, मैं जमाने वाले को अपना अकीदा बताना चाहता हूँ। जमाने वालों, सैयदना सिद्दीक़ अकबर का ये अकीदा है, मेरे नबी जिंदा हैं, जिंदा हैं। अब मैं आखिरी जुमला अर्ज करूं, अगर वहां से सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब वहां पर लाए गए तो फिर अंदर से एक आवाज आई, फरमाया महबूब को महबूब के साथ मिला दिया जाए। अगर ईमान से बताएं वो आवाज सैयदुल अंबिया कायनात के आका की आवाज नहीं थी तो फिर सैयदना फारूक आजम रोए क्यों थे? सैयदना हजरत अली उल मुर्तजा रोए क्यों थे? सैयदना उस्मान गनी रोए क्यों थे? उन्हें पता था आका जिंदा हैं, आराम फरमा हैं और वो अपने यार सैयदना अबू बकर सिद्दीक को बुला रहे हैं। अल्लाह हमें इसी अकीदे पे जिंदा रखे और इसी अकीदे पे अल्लाह हमें मौत अता फरमाए और इसी अकीदे पे अल्लाह हमें हशर वाले दिन भी उठाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत इख्तिताम पर अकीदा हयातुन नबी के हवाले से बड़ा खूबसूरत मैसेज क़िबला अल्लामा मुफ्ती इमरान हबीब ज़ियाई साहब इरशाद फरमा रहे थे। हज़रात, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। मैं सबसे पहले इख्तिताम मनकबत की तरफ बढ़ते हुए क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद वसीम अब्बासी साहब, क़िबला हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हबीब ज़ियाई साहब, हज़रत क़िबला अल्लामा शौकत हुसैन नक्शबंदी साहब, अलहाज शबीर अहमद नक्शबंदी साहब और क़िबला मोहम्मद अख्तर नक्शबंदी साहब, आने वाले आज के तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का दिल के अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की तरफ से, PST मीडिया सेल की पूरी टीम की तरफ से आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। कल इंशाअल्लाह एक खूबसूरत मौजू के साथ फिर रात 12 बजे इसी प्लेटफार्म पर आपके सामने हाज़िर खिदमत होंगे और कल का मौजू भी अकीदा अहले सुन्नत की बड़ी खूबसूरत तर्जमानी करेगा, जिसमें
जिसका मौजू है तरवीज इस्लाम में औलियाए किराम का किरदार। इंशाल्लाह इस पर हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान गुफ्तगू करेंगे कि हम अल्हम्दुलिल्लाह औलिया को मानने वाले हैं, औलिया के दरों के गुलाम हैं, और यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम की इशाअत में औलिया का बहुत बड़ा किरदार है, बिलखसूस बरे सगीर पाक व हिंद की धरती पर। तो इस पर इंशाल्लाह कल के हमारे मेहमान उलमा जो है वो गुफ्तगू फरमाएंगे। तमामी अहबाब उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हर रोज़ आप अपनी मोहब्बतों से नवाजते हैं, कल भी इंशाल्लाह 12 बजे जब प्रोग्राम शुरू होगा आप हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जज़ा खैर अता फरमाए। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के इस मिशन से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको वफा करने की तौफीक अता फरमाए। मसलक के हक्का की दीन इस्लाम की सबलंदी के लिए, वतन अजीज पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के परचम के साए के नीचे हमें मिलकर अपने हिस्से कामली किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। कल तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सब का हामी नासिर हो। पूरे उम्मत मुस्लिमा की अल्लाह रब्बुल आलमीन खैर फरमाए। जहाँ जहाँ मुसलमान किसी मुश्किल में हैं, किसी बीमारी में हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब की मुश्किलों को आसान करे और सब बीमारों को शिफाए कामिला आजला नसीब फरमाए। जिस तरह हर रोज हमारा इख्तिताम मनकबत पे होता है, तो मैं गुजारिश करूंगा अलहाज शबीर नक्शबंदी साहब से कि आप मनकबत पढ़ेंगे। जैसे ही मनकबत इख्तिताम पजीर होगी, आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब की हाजिरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। अली माम मनस्तो मन गुलाम अली, हजार जान गिरामी फिदा बना में अली। अली के दर से अमन का कानून मिलता है, अली के नाम से दिल को सुकून मिलता है। हम उस अली का जिक्र करते हैं कि जिस अली का मोहम्मद से नाम मिलता है। ज़माने का सहारा है अली मौला, अली मौला। ज़माने का सहारा है अली मौला, अली मौला। नबी को सब से प्यारा है अली मौला, अली मौला। ज़माने का सहारा है अली मौला, अली मौला। पुकारो मैं अली मौला, तुझे क्यों दर्द उठता है। नबी ने खुद पुकारा है, नबी ने खुद पुकारा है अली मौला, अली मौला। ज़माने का सहारा है अली मौला, अली मौला। मुनाफ़िक़ और मोमिन की अगर पहचान करनी हो, लगाओ में के सब नारा अली मौला, अली मौला। मुनाफ़िक़ और मोमिन की अगर पहचान करनी हो, लगाओ में के सब नारा अली मौला, अली मौला। ज़माने का सहारा है अली मौला, अली मौला।